हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था और आपका वैश्वीकरण इसके विषय में देख रहे थे। चैप्टर को हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर में आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप उनको करिए, कॉपी करिए, उनको नोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकता है, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ठीक है, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न ही है आपके सामने। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट करो। क्या करना है? अपने शब्दों में हम लोगों को वैश्वीकरण क्या है और इससे आप क्या समझते हैं, हमें इस चीज को आपका स्पष्ट करना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के लोग एक ही समाज में एकजुट होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। इस शब्द का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है। के लिए किया जाता है। व्यापार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण। क्या है? अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। आप इसको कॉपी करिए, इसको लिखिए। करिए, कॉपी करिए इसको। इसको और कॉपी करिए। कर लिया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को नोट करिए। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? क्या कारण थे? क्या कह रहे हैं कि इस पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधक या अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है? सरकार इन अवरोधकों को क्यों हटाना चाहती है? ठीक है, देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी उत्पादकों के लिए विदेशी
व्यापार और विदेशी निवेश बाधाओं को रखा गया था। विशेष कर जब घरेलू उत्पादकों ने उद्योग लगाना शुरू कर दिया था। लगाना शुरू कर दिया था। इस समय आयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ती, उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा प्रौद्योगिकी के लिए एक मौत का झटका साबित होगी। झटका होगा। इसलिए भारत ने केवल आवश्यकता वस्तुओं के आयात की अनुमति दी। बाद में सरकार इन बाधाओं को दूर करना चाहती थी। क्योंकि ऐसा लगता था कि घरेलू उत्पादक विदेशी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा
विदेशी प्रतिस्पर्धा वास्तव में भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी। कॉपी करें। तो इस पर आपको ध्यान देना है। 2 प्रश्न है इसके अंतर्गत। एक प्रश्न यहाँ तक होता है और एक है अवरोधक को सरकार क्यों हटाना चाहती है, इसके विषय में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसको करिएगा। तो सबसे पहले आपको आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिखा होगा और उसके बाद उसके आंसर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे सहजता के साथ और आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपका कहाँ से बना है और जो मैंने आपको आंसर दिया है ये आपको कहाँ से मिला है। आप अपनी बुक में ढूंढने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप उसको अंडरलाइन करेंगे और जब आप अपने चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होंगी और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हैं, कह सकते हैं कि लाभदायक हैं आपके लिए। पढ़िए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं कहाँ से आपका प्रश्न बन जाए, क्या चीज़ें आपकी हो जाएं, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। ठीक, कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसी के साथ आप लोग इस पेज को अच्छे से कॉपी करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है। इसको करेंगे तो पूरे आंसर का जो आपको सार है, कह सकते हैं जिसके समरी है, आपको समझ आएगी। लिख लिया? चलिए, अच्छा बात है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, ताकि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम बने, कोई भी आपको डाउट हो, आप किसी भी प्रकार से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार अगर अपने प्रश्नों को करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।